ट्रम्प के आगे झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? मेरी बात जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री को संसद आने से दिक्कत क्या है? इस बार के संसद के सत्र में जब मैंने शुरुआत में मोदी को संसद की कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अमूमन संसद चलती है तो मोदी जी झांकने भी नहीं आते, लेकिन इस बार कभी कभी वो इक्का दुक्का सुबह के टाइम पे आ जाते थे, चाहे वो आधा पौना घंटे के लिए आते थे, लेकिन आते थे। वो अलग बात है कि ऐसा करने पे उनके अपनी पार्टी के सांसदों को एक मौका मिल जाता है मोदी जी के नारे लगाने का। मतलब ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कि संसद के अंदर पीएम आ रहे हैं और उनकी पार्टी के सांसद खड़े होकर मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। अच्छा, संसद का कैमरामैन भी बड़ा होशियार है, जैसे ही मोदी आते हैं तो लॉन्ग शॉट आ जाता है उनकी तरफ, उनके आने का, उनके बैठने का सब शॉट दिखाया जाता है। वही दूसरी ओर विपक्ष के सांसद खड़े होकर बोलते हैं तो भी कैमरा ओम बिरला को दिखाता है। चलिए इस पर बात फिर कभी करेंगे, लेकिन संसद में मोदी का ना आना यह अपने आप में बड़ा एक गहन चिंतन का विषय है दोस्तों, कि मोदी जी के लिए संसद क्या इंपॉर्टेंट ही नहीं है। पूरा का पूरा बजट सत्र निकल गया, इतना इंपॉर्टेंट बिल सरकार के हिसाब से वक्फ संशोधन बिल से इंपॉर्टेंट बिल कोई था ही नहीं। अर्जेंसी में लोकसभा रात के 1:30 बजे तक वक्फ संशोधन बिल पर बहस करती रही, फिर करीब 2:30 बजे तक राज्यसभा पर बहस होती रही, और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में पूरा दिन और पूरी रात अर्जेंसी में बहस कर ये बिल पास करवा लिया गया। लेकिन पूरा बिल जब पेश हुआ, जब पास हुआ, इस प्रक्रिया में मोदी कहीं थे ही नहीं। मोदी कहां थे? थाईलैंड के दौरे पर। दोस्तों, मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे में निकल चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। थाईलैंड और श्रीलंका के इस दौरे को लेकर तमाम तरह की बातें आपको गोदी मीडिया बताएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा। दोस्तों, वो है ये तस्वीर। दोस्तों, आज संसद परिसर में कुछ इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं, संसद में लेकर आओ मोदी को, इस तरह के नारे लगाए। ट्रम्प के आगे झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? मेरी बात जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। ट्रम्प से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? ट्रम्प से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? प्रधानमंत्री चुप्पी खोलो, चुप्पी खोलो। और दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केवल संसद परिसर में नारे लगे, तो बकायदा विपक्ष ने आज कुछ इस तरह से हंगामा किया लोकसभा के अंदर भी। हालांकि हंगामा बीजेपी के सांसद भी कर रहे थे, सोनिया गांधी से माफी मांगने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के ऐलान पर और मोदी के संसद में न आने पर। सुनिए। माननीय सदस्य प्लीज जाएं। सभी माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है। ये संसद की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। आप अपनी अपनी सीट पर जाइए। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि वो अपनी अपनी सीट पर जाएं। दोस्तों, हमारे मोदी जी विश्व गुरु लेवल के नेता हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो उनके पास इतनी उनकी व्यस्तताएं हैं कि वो दुनिया भर में मीटिंग्स में उनको जाना होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंट हो सकता है कि वक्फ संशोधन बिल इधर पेश हो रहा है और मोदी को विदेश निकलना पड़ा। और वैसे भी विदेश यात्रा तो पीएम की पहले से प्रस्तावित होती है, पहले से ही पता होता है कि किस तारीख को मोदी ने विदेश जाना है। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों कि मोदी की पूरी सरकार, पूरा का पूरा सत्र चला गया, इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका गए थे मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद। वहां क्या बैठक करके आए, किससे मिलकर आए, क्या बात करके आए, किसी को कुछ नहीं पता। और तो और हमारे मोदी जी के खासम खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त भारत में वक्फ संशोधन बिल पर रात में, आधी रात में बहस हो रही थी, उसी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ में कुछ इस तरह से तख्ती लेकर, बड़ी तख्ती ली थी उन्होंने, उसमें भारत का जिक्र करते हुए बता रहे थे कि देखिए हम भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहे हैं 26%। और बकायदा इस दिन को उन्होंने लिबरेशन डे के तौर पर मनाया। मतलब मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने बड़ी ग्रैंड एंट्री ली, फिर उस एंट्री को टीवी पे दिखाया गया, फिर वो बैठे, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उसके बाद दोस्तों हाथ में तख्ती लेकर उन्होंने बताया कि देखिए फलाने देश पे इतना लगा रहे हैं, ढिमकाने देश पे इतना लगा रहे हैं, और भारत पर हम 26% रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहे हैं। यहां भी मोदी की तारीफ कर रहे थे ट्रंप कि मोदी उनके बड़े खास मित्र हैं, लेकिन भारत के साथ काम करना बड़ा टफ है,
क्योंकि वो हम पर बहुत टैरिफ लगाता है। मैं तो ये सोचती हूँ दोस्तों कि कोई विश्वगुरु हो, किसी के साथ किसी की मित्रता हो, क्या फायदा है ऐसी मित्रता का? ऐसी दोस्ती का हम क्या करें जब देश के काम ही नहीं आ रही वो दोस्ती। मतलब आप सोचिए, मोदी जी के खासम खास मित्र मोदी जी की मित्रता की दुहाई देकर भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे हैं, और मोदी की पूरी सरकार, मोदी तो छोड़िए, उनकी पूरी सरकार की जुबान से चू नहीं निकलता। दोस्तों, इस पर मैं विपक्ष से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हमारा काम सत्ता और विपक्ष दोनों से सवाल पूछना है। पूरा सत्र निकल गया, एक दिन भी विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर ना तो कोई सवाल पूछा गया, ना ही मैंने कोई हंगामा जैसी कोई स्थिति देखने को मिली। आज संसद का सत्र खत्म हो रहा था, सबको पता था कि आज आखिरी दिन था सत्र का, सबको पता था कि हो सकता है कि हाफ डे में ही खत्म हो जाए। वही हुआ, 12 सवा 12 के आसपास लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, सत्र खत्म हो गया। और आज विपक्ष को मौका मिला, आज विपक्ष ने वो दिन छांटा जब टैरिफ के मामले में सरकार से वो सवाल पूछ सकता है। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान 26% भले ही उस दिन किया हो जिस रात वक्त संशोधन बिल पर बहस हो रही थी लोकसभा में, लेकिन ट्रंप टैरिफ पर लगातार धमका रहे हैं भारत को। 2 अप्रैल का उन्होंने जो धमकी दी थी, उस धमकी पर ये सरकार कुछ नहीं बोली है। टैरिफ पर लगातार एक्शन ले रहे हैं ट्रंप, स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा चुके हैं, फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ लगा चुके हैं। उसके बावजूद भी पूरे सत्र में सरकार को घेरने के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए विपक्ष ने ना तो कोई रणनीति बनाई, ना ही कोई सवाल खड़े किए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के एक सेक्रेटरी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उस मामले में वो पेश हुए थे उस कमेटी के आगे, और उन्होंने बताया था कि भारत सरकार बात कर रही है ट्रंप प्रशासन से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो रेसिप्रोकल टैक्स है वो ना लगे। तो ये पॉसिबल है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष से बात कर ली हो कि हम रेसिप्रोकल टैक्स के मामले में ट्रंप प्रशासन से बात कर रहे हैं, आप सहयोग कीजिए। देखिए, कई बार पर्दे के पीछे बात होती है, कई मुद्दों पर सरकार अपनी बात रखती है, कई मुद्दों पर विपक्ष अपनी बात रखता है, और फिर ये एक साझा रणनीति के साथ तय होता है कि देखिए, आप इस मुद्दे पर बहस करवा लीजिए, हमको इस मुद्दे पर बोलने दीजिए। ये होता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको नई बात बता रही हूँ, फ्लोर मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि विपक्ष को सत्ता पक्ष ने इस पूरे मामले में पहले से ही ब्रीफ कर दिया हो कि हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, आप संसद में मामला ना उठाएं ताकि सरकार को कोई असहज वाली स्थिति पैदा ना देखने को मिले। लेकिन अब तो यह हो गया ना, ट्रंप ने ऐलान कर दिया ना, तो फिर इस सरकार को घेरने के लिए आज ही का दिन मिला विपक्ष को। दोस्तों, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बजट सत्र में कई बार संसद में दिखे, एक दिन भी मोदी जी खड़े होकर टैरिफ के मामले पर बोलते हुए नहीं दिखाई दी। मैं तो और हैरान हो गई जब अचानक से मोदी जी ने महाकुंभ में बोलना शुरू कर दिया। अमूमन ऐसा नहीं होता है। मोदी 12 बजे के आसपास खड़े हुए, 14 मिनट के आसपास वो बोले, और महाकुंभ के मामले में उन्होंने अपनी बात रखी और लिखा हुआ बोल रहे थे। वो लिखा हुआ भी कहाँ बोलते हैं हमारे मोदी जी, लेकिन मोदी ने पूरा महाकुंभ का श्रेय लिया और महाकुंभ की तारीफ की। हालांकि उसमें अपनी सरकार की तारीफ नहीं की, योगी आदित्यनाथ की सरकार का नाम भी नहीं लिया, योगी का नाम भी नहीं लिया, लेकिन वो अलग बात है। महाकुंभ के मामले में मोदी खड़े होकर बोल सकते हैं, लेकिन पूरे के पूरे टैरिफ के मामले में इस सरकार की जुबान से चू नहीं निकली। ये अपने आप में बताता है दोस्तों कि या तो ये सरकार इस मामले में बात करने से असहज है, बात करने को राजी नहीं है, या फिर उसके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। अब देखिए कितना गंभीर मसला है ये। प्रधानमंत्री कहां है? थाईलैंड में अपनी यात्रा में, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत को टैरिफ के मामले में धमका रहे हैं, और संसद में क्या हो रहा है? हंगामा हो रहा है। किस दिन हो रहा है? जिस दिन संसद खत्म हो रही है। दोस्तों, ये बताता है कि हमारे हुक्मरानों के लिए प्रायोरिटीज, प्राथमिकताएं क्या है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी दोस्तों चैनल की जरूर करें।